शहबाज सरकार इमरान हुकूमत की पैरवी करने पर मजबूर। पीटीआई की देखा देखी उन्होंने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। IMF से बात करके बीच का रास्ता निकालेंगे और सब्सिडी जारी रखेंगे। लेकिन कि आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं इस वक्त आवाम के ऊपर हम बोझ डालने के, आवाम जो है वो मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहर्रिक नहीं। मैं ये बात जानता हूँ कि बहुत महंगाई हो गई है और पेट्रोल और डीजल अगर और महंगा होगा तो मजीद महंगाई है। मैं जा रहा हूँ IMF और हम इसका कोई बीच का रास्ता निकाल। तो जो शौकत तरीन साहब ने कहा था उस हिसाब से तो आज 150-150 रुपया पेट्रोल और डीजल कम अज कम बढ़ना चाहिए। कि एक तरफ आप IMF को वादा करके गए कि यहाँ पे प्राइसेस लेकर आएंगे और एक तरफ आपने यहाँ प्राइस रखी हुई है, ये जगह पे इमरान खान हमको लेकर आए। प्राइस बढ़ाएं तो भी गलत बात है और नहीं बढ़ाएं तो भी कसूरवार है। इमरान खान का पेट्रोल पर सब्सिडी देने का फैसला दुरुस्त साबित हो गया। इमरान खान पर तनकीद करने वाले भी उनके नक्शे कदम पर चलने लगे। पहले जो बुरा था अब अच्छा हो गया। नून लीगी रहनुमा पेट्रोल सब्सिडी पर पीटीआई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे। किस लीगी रहनुमा ने क्या कहा था, किस तरह इमरान खान पर गरजे बरसे, आइए देखते हैं। में आपने कल जब 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है, आवाम को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता। 9 रुपये 52 पैसे कर मोदी IMF चला दिया, क्या इसमें नई बात है? और बढ़ेगा फर्क हो रहा पर तारीखी नालायक नाअहल और करप्ट टोला मुसल्लत हो इमरान खान की शक्ल में, तो मुल्क के अंदर डॉलर की कीमत, पेट्रोल की कीमत, इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस को इंक्रीज किया है और इसी तरह पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर डाका डाला गया है। जो रात के अंधेरे में जो पेट्रोल का बम जो है गिराया गया है पाकिस्तानी अवाम पे, तो उसके बाद और अब ये है कि ये लगातार जो है इसके 170 के ऊपर कहते हैं इन्होंने पेट्रोल लेके जाना है। रात को हिंदुस्तान में 10 रुपया डीजल कम हुआ है, 5 रुपये पेट्रोल कम। माशी बहरान संगीन होने लगा। श्रीलंका की मईशत जैसी सूरत हाल से पाकिस्तान हफ्तों दूर रहा। रहनुमा PTI असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा धौंस धमकी से फैसले थोपने का वक्त गुजर चुका। उन्होंने कहा कि 2 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर में 33% कमी हुई, रुपए की कदर 15 रुपए कम हुई। फिलहाल हुकूमत को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे। जहाँ मईशत के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वो सूरत हाल पहुँच जाए जो श्रीलंका के सूरत हाल जहाँ पे पहुँची भी है, जहाँ पे पेट्रोल डलाने के लिए, पेट्रोल खरीदने के लिए मुल्क के पास पैसा नहीं बचा है कि मुल्क में गाड़ी में पेट्रोल डलाया जा सके। पाकिस्तान महीनों नहीं, पाकिस्तान हफ्तों दूर है। जो मुल्क के अंदर कर्जे लिए जा रहे हैं, जो हुकूमत कर्जे ले रही है, उसमें सिर्फ 2 माह के अंदर 2.5% का इजाफा, 12.5% के ऊपर टी बिल रेट चल रहा था 6 महीने का, जिसके ऊपर हुकूमत पैसा ले रही थी बैंकों से, वो सिर्फ 2 माह के अंदर 12.5% से बढ़कर 15% पर पहुंच गया। इस जो बैरूनी मुल्क से हम कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी, अब तो ये कर्जे लेने के बगैर तो कोई चारा नहीं इनके पास बचा। तो बाहर से जो कैपिटल मार्केट से हम लोग मुल्क जो है वो पैसा लेता है, यूरो बॉन्ड जिस तरीके से पहले इशू किया गया, तो उसके ऊपर एक रिस्क प्रीमियम, यानी पाकिस्तान की मईशत कितने खतरे में है उसकी बुनियाद के ऊपर एक इजाफी उसके ऊपर रेट लगता है। अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये फर्क जो है वो तकरीबन 4% से भी कम था। आज वो फर्क जो है वो 9% से ज्यादा जा चुका है, यानी 2 गुना से ज्यादा हो चुका है। पिछले कुछ हफ्तों से डॉलर मजबूत हो गया है। स्टेट बैंक और हुकूमत डॉलर को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही? एक्सपोर्टर्स ने जो पैसे बाहर रखे हुए हैं स्टेट बैंक उसे मुल्क में लाए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई हमारी वजह से नहीं है, इनके हाथ पांव फूल गए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। सब्सिडी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमने IMF को बता दिया था। सब्सिडी इसलिए दे रहे हैं कि मुल्क में महंगाई है। ये कर सकता है कि आपके जितने एक्सपोर्टर हैं उनको कहें कि जी आप ये पैसे बाहर क्यों रख रहे हैं, मतलब उनकी जाके पड़ताल करें कि जो एक्सपोर्टर जो बाहर पैसे रख रहा है उसको वापस लेके आए। आपके जो एक्सचेंज कंपनीज हैं इन्होंने हमारे से वादे किए हुए थे, हमने 2 रुपए बढ़ाए थे हर डॉलर के इनके लिए, क्या ये वो पैसे लेके आए हैं या नहीं लेके आए? और उससे ये है कि रुपए को दूसरी तरफ अगर 3-4 रुपए भी मूव करेंगे तो डॉलर वापस आना शुरू हो जाएंगे और फिर उससे जो है वो एक मौसर किस्म का इफेक्ट आएगा। मुल्क की तेजी से बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल पर नवाज शरीफ खुद मैदान में कूद पड़े। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को फोन करके सूरत हाल पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ को भी गाइडलाइन दी, हिदायत की सब्सिडी और इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म के 1-2 रोज़ में कौम से खिताब का इम्कान है। इत्तेहादी जमातों का इजलास भी कल होने की तवक्को है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।